Hello, this is class 7, chapter number 3, and today we are going to read chapter. In this chapter, topic name is sexual reproduction. This is our topic today. Sexual reproduction require the involvement of two individuals. स्टूडेंट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इससे पहले टॉपिक में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें एक पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें टू इंडिविजुअल की टू पेरेंट्स होते हैं. Typically, one of each sex. Normal human reproduction is common example of sexual reproduction. कह रहा है कि sexual reproduction का एक example है human reproduction. In flowering plant, the reproductive part are located in flower. जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जो फ्लावरिंग पार्ट प्लांट है उनमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर के अंदर ही प्रेजेंट होता है. और अब फ्लावर के पार्ट को स्टडी करेंगे. मोस्ट फ्लावर हैव सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल. फ्लावर के पार्ट है कि लगभग सभी फ्लावर के पास सेपल होता है, पेटल्स होता है, स्टेमन और पिस्टल. इन सभी पार्ट के बारे में अभी पढ़ेंगे नीचे. सेपल फॉर्म द आउटरमोस्ट वॉल्स ऑफ ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर. ये फ्लावर का डायग्राम है नीचे, और यहाँ पर ये ग्रीन कलर का लीफ लाइक जो फ्लावर के नीचे एक स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं सेपल. ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर. ये रहा. दे प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर ड्यूरिंग द बड स्टेज. देखो इसका काम क्या है सेपल का. सेपल का काम है कि फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है. पेटल आर यूजली ब्राइटली कलर्ड एंड मे आल्सो प्रोड्यूस फ्रेग्रेंस. ये अब हमारी पेटल्स है. ये यहाँ पर दिस वन पेटल कलर्ड होती है. इनका डिफरेंट कलर होता है डिफरेंट फ्लावर में, और ये फ्रेगनेंस को यानी कोई सुगंध, स्मेल, ऑर्डर को प्रोड्यूस करती है. पेटल हेल्प टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन. तो जो पेटल्स है वे अट्रैक्ट भी करती है. इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट को पोलिनेशन के लिए अट्रैक्ट भी करती है पेटल. स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. अब जो और अंदर वाले पार्ट है इनके बारे में बता रहा है कि आपको यहाँ पर ये जो पार्ट दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 तीन पार्ट है. ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर ये एंथर है. ये है स्टेमन. ये मेल पार्ट होता है फ्लावर का, और जो स्टेमन है उसको टू पार्ट में डिवाइड कर रखा है. फर्स्ट इज एंथर और सेकंड इज फिलामेंट. जो फिलामेंट है वो थ्रेड लाइक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, और एंथर उसके ऊपर एक ब्लोब टाइप स्ट्रक्चर होता है. इट कंसिस्ट ऑफ एन एंथर एंड फिलामेंट. तो जो स्टेमन है वो एंथर और फिलामेंट से बना है. पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस बाय एंथर. ये जो एंथर है मेल पार्ट के ऊपर, ये जो एंथर है दिस वन, ये हमारा पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है, पोलन ग्रेन बनाता है. अब इसमें फ्लावर में एक पार्ट और भी है, कार्पल. कार्पल के बारे में यहाँ नहीं बताया, शायद अगले टॉपिक में बताया होगा. तो जो कार्पल है वो होता है फीमेल पार्ट. कार्पल का दूसरा नाम पिस्टिल भी है जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर. कार्पल को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ये जो पार्ट है ये फीमेल पार्ट होता है, इसका नाम कार्पल है. ये नीचे वाला कार्पल का जो नीचे वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं ओवरी, और जो ये ट्यूब है इसको बोलते हैं स्टाइल, और ऊपर जो ये स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्टिग्मा. जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर आता है, और स्टिग्मा से फिर वो पिस्टिल से होते हुए ओवरी के अंदर जाता है. ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है. यहाँ पर पोलन ग्रेन के अंदर जर्म सेल है, तो जर्म सेल जब ओवरी के अंदर आती है तो ओव्यूल के अंदर एग प्रेजेंट है, एग और वो जर्म सेल, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है ओवरी के अंदर. यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर. काफी सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें जो फ्लावर होता है उनमें
फ्लावर में एक ही सेक्स प्रेजेंट होता है। जैसे अभी हमने ऊपर वाले फ्लावर में पढ़े थे, दो सेक्स प्रेजेंट थे, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। लेकिन कई सारे फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें एक ही पार्ट प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल जिसमें दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर में कंटेन आइदर ओनली पिस्टिल और ओनली स्टेमन और बोथ। इसने बताया कि फ्लावर के अंदर या तो एक पिस्टिल भी हो सकता है या फिर एक स्टेमन भी हो सकता है, और हो सकता है कि दोनों प्रेजेंट हो। अगर कोई एक प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल, और दोनों प्रेजेंट है तो बाइसेक्सुअल। फ्लावर ऑफ सम प्लांट लाइक पपाया एंड कॉर्न हैव आइदर ओनली पिस्टिल और ओनली स्टेमन। जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है उनके एग्जांपल बताए हैं, पपाया एंड कॉर्न। इनमें केवल एक ही पार्ट प्रेजेंट होता है, स्टेमन प्रेजेंट होता है, मेल पार्ट। सच फ्लावर, इस तरह के फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी मेल फ्लावर विद स्टेमन और ए फीमेल फ्लावर विद पिस्टिल। यूनिसेक्सुअल में एक पार्ट प्रेजेंट होगा, या तो मेल पार्ट या फिर फीमेल पार्ट। फ्लावर ऑफ सम प्लांट लाइक टोमेटो, ब्रिंजल्स एंड मस्टर्ड हैव बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल। अब ये बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में बता रहा है। उनके एग्जांपल है टोमेटो, ब्रिंजल्स एंड मस्टर्ड। ये जो प्लांट होते हैं इनमें दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट फ्लो द साइकिल, लाइफ साइकिल एज शोन इन फिगर। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट में, उनमें जो लाइफ साइकिल होती है फ्लावर की, वो डिस्कस कर रखी है। फर्स्ट पॉइंट है पोलिनेशन। जो अभी थोड़ा सा हमने फ्लावर का डायग्राम में डिस्कस किया था कि मेल पार्ट के ऊपर एंथर है, एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन होता है, और वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आता है, वो सब पढ़ना है यहाँ पे। पोलिनेशन क्या होता है पहले ये, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा से आना, पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर आना, उसको बोलते हैं पोलिनेशन। कह रहा है कि जो पोलन ग्रेन है वो सेम फ्लावर में भी हो सकता है और डिफरेंट फ्लावर में भी हो सकता है। सेम फ्लावर का मतलब ये है कि एक ही फ्लावर के अंदर, एक ही फूल के अंदर दोनों पार्ट प्रेजेंट है, मेल भी और फीमेल, तो उसी फ्लावर में मेल अंतर से स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन चला जाता है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट प्रेजेंट नहीं होते, तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर पोलन ग्रेन जाता है, और उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। देखो ये सेल्फ पोलिनेशन है, इसमें मेल पार्ट प्रेजेंट है और सेंटर में फीमेल पार्ट है। तो जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से स्टिग्मा के ऊपर चला जाएगा, और जो ये फ्लावर है इसमें एंथर प्रेजेंट है और इसमें फीमेल पार्ट स्टिग्मा प्रेजेंट है। तो इसमें एक फ्लावर से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पे आता है। ये कुछ इंसेक्ट होते हैं उनकी बॉडी पर लग के आ जाता है, या फिर वाइंड के साथ जाता है, वाटर के साथ आ सकता है, किसी एनिमल के साथ भी आ सकता है। उसके बाद है एजेंट ऑफ पोलिनेशन, कि जो पोलिनेशन प्रोसेस होती है इसके एजेंट क्या क्या है, कि किस हेल्प से, किसकी हेल्प के द्वारा पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाता है। द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन रिक्वायर पोलिनेटर। Pollinator are agent that carry or transfer the pollen grain from an anther to stigma। कह रहा है कि जो पोलिनेशन होती है वो उसके लिए हमें पोलिनेटर चाहिए, जो पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर करेगा। जैसे कि वाइंड, बी, बटरफ्लाई एंड अदर इंसेक्ट, बर्ड, रैट, इवन बैट, ये पोलिनेटर है। क्योंकि ये जो पोलिनेटर है जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाते हैं तो इनकी बॉडी से एंथर लग के दूसरे फ्लावर पर चला जाता है। इन सम एक्वेटिक प्लांट जो पानी के अंदर होते हैं उनमें भी पोलिनेशन होता है, वो वहां पे जो एजेंट होता है वो वाटर होता है, वाटर की हेल्प से जाता है। पोलन ग्रेन आर लाइट, माइक्रोस्कोपिक एंड कंटेन द मेल रिप्रोडक्टिव सेल। अब जो पोलन ग्रेन जो एंथर प्रोड्यूस करता है और जो स्टिग्मा के ऊपर जाता है, वो पोलन ग्रेन होता क्या है। पोलन ग्रेन वो लाइट काफी हल्का होता है,
माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटा होता है, और उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सेल, जर्म सेल होती है उसके अंदर, पोलन ग्रेन के अंदर। ईच पोलन ग्रेन हैज ए डिस्टिंक्टिव आउटर वॉल दैट इज टफ एंड रेजिस्टेंस टू डिके। कह रहा है कि जो ये पोलन ग्रेन है, इस पोलन ग्रेन के अंदर, जैसे कि मान लो कि ये पोलन ग्रेन हमारा यहाँ पर, तो इस पोलन ग्रेन के अंदर हमारे सेंटर में एक जर्म सेल होती है यहाँ पर, ये जर्म सेल है। जो जर्म सेल है ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके चारों तरफ जो कवरिंग है, उस कवरिंग की बात कर रहा है। जो कवरिंग होती है वो टफ होती है और रेजिस्टेंस टू डिके, काफी हार्ड होती है, और बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करती है अंदर के एनवायरनमेंट को। द पैटर्न प्रेजेंट ऑन द आउटर वॉल आर डिस्टिंक्ट ऑफ ए स्पीसीज ऑफ प्लांट। कह रहे कि सभी प्लांट का जो आउटर वॉल होती है वो अलग अलग होती है। The vine-pollinated flower have their anther situated at higher level than the petals so that the pollen grain are blown away by wind। बोल रहा है कि वाइन पोलिनेटेड करती है कई फ्लावर का, जिसके अंदर जो एंथर है वो काफी हाई लेवल पे होता है। फ्लावर के ऊपर जो एंथर है वो हाई लेवल है उसका, और जो वाइंड जब वहां पे होती है तो वाइंड एंथर को अपने कैरी करके वहां से फ्लो हो जाती है। The insect-pollinated flowers are brightly colored and have nectar gland that releases seed। अब कह रहा है कि इंसेक्ट कहाँ पर पोलिनेटेड करेगा? इंसेक्ट उस प्लांट में पोलिनेटेड करता है जिस प्लांट में जो पीटल है, पेटल, वो कलर्ड होती है, जो कलरफुल फ्लावर होते हैं, और उनमें करेगा जिनमें नेक्टर ग्लैंड होती है, जहाँ से स्वीट प्रोड्यूस होता है। जैसे जो बी है, मधुमक्खी, वो हनी के लिए फ्लावर के पास जाती है, तो ऐसे फ्लावर जहाँ से हनी प्रोड्यूस होता है, या फिर जिनकी जो फ्ला पेटल्स है वो कलर्ड है, वे उन फ्लावर में इंसेक्ट से पोलिनेशन होता है। ये वाइंड के द्वारा पोलिनेशन का डायग्राम है, ये इंसेक्ट के द्वारा, कि यहाँ पर जो इंसेक्ट आता है तो। ये जो डायग्राम है ये पोलन ग्रेन का डायग्राम है। सेंटर में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म पार्ट है, ये आउटर सेल है। ये डायग्राम और भी दिखा रखे हैं। ये जनरेटिव सेल है यहाँ पर, ये लास्ट में टेल होती है, मेल सेल। नेक्स्ट टॉपिक फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।